प्रिय छात्रों, आपने अभी पिछले वीडियो में हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक का फूल पाठ हम लोग पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्योंकि पाठ की लेंथ बहुत ज़्यादा है इसलिए पाठ को 2 भागों में बांट दिया है। और अभी इससे पहले हम लोग प्राचीन समाज जो यक्ष गंधर्वों का जो था हिमालय के क्षेत्र में, जिसको हम पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज पार्ट 2 में हम लोग दूसरा भाग देखते हैं। आइए। अच्छा, एक आगे बढ़ गया। शायद इससे भी अधिक आदिम माने प्राचीन, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। नाच गान में भी कुशल थे। नाचना, गायन करना, ये उनकी ललित कलाएं थी, इनमें बड़े कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग बानरी और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे, और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। यानी कोई ऐसा भी नहीं, वो कृषि कार्यों में भी नहीं थे और कोई व्यापार आदि भी वो नहीं करते थे। मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। मणि और रत्नों को कैसे खोजा जाता है, इनके बारे में वो जानकारी जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे। अर्थात जैसे जो पुरातत्व विभाग जानता है जमीन के अंदर कहाँ पर कौन सी खान है, रत्नों की खान है, ऐसे ये जातियां भी जमीन के अंदर जो निधियां थी, जो खजाना था मणियों का, रत्नों का, उनकी जानकारी थोड़ी बहुत जानते थे और अनायास धनी हो जाते थे। और जब वो मणियों और रत्नों की खान कहाँ पर है तो उसको वो प्राप्त कर लेते थे आसानी से, जानकारी होने के कारण, इसलिए वो धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। अब चूंकि बहुत कम प्रयास से जब उन्हें बहुत सारा धन मिल जाता था, पैसे की कोई कमी नहीं होती थी, तो वो बड़े आनंद प्रेमी, बड़े विलासितापूर्ण वो होते थे। विलासिता की मात्रा अधिक थी, आनंद प्राप्ति की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में ये बहुत सुखी जाति मानी जाती थी, बहुत इसको सुखी मानते थे। यक्ष और गंधर्व एक श्रेणी के थे। यक्ष और गंधर्व ये सब तत्कालीन समय के एक समान श्रेणी के ही लोग थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी अलग थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा। एक प्रकार से जहां पर किसी बड़े आदमी के पास बैठना, बड़े आदमी की बात के सामने किसी बात को सम्मुख प्रस्तुत करना, उससे अपने संबंध बना के रखना, उसकी थोड़ी सी आज्ञा का पालन करना, ये मुसाहिब लोगों का काम होता था। मुसाहिब बनना पड़ा। एक प्रकार से उनका जैसे द्वारपाल लोग होते हैं, कचहरी में पेशकार होते हैं, ऐसे ही इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा। इंद्र का उन्हें एक प्रकार से पहरेदार बनना पड़ा। वह मनोरंजक कथा है, पर यहाँ सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं। पुरानी बातों पर अधिक ध्यान देने के लिए नहीं कह रहा है कभी। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था। पहले कौन आए थे? आर्य आए, और आर्यों का ही फिर अनेक जो है जातियां आती हैं, उनसे आर्यों को निपटना पड़ा। शक हुए, हूण हुए, आदि जातियां निपटना पड़ा था। जो गर्वीली थी वो हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। जो बड़े हठी टाइप के थे, जो बड़े घमंड जिनके अंदर था, वो उन्होंने हार नहीं मानी। और परवर्ती साहित्य में, यानी उसके बदलते हुए साहित्य में, बाद वाले साहित्य में, उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया। अर्थात उन जातियों को जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की आर्यों की, उनके साथ घृणास्पद शब्दों का प्रयोग भी किया गया, और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। जो सहज मित्र भाव जिन्होंने ग्रहण कर लिया, तो उनके प्रति कोई अपेक्षा नहीं रही, कोई अवज्ञा उनके प्रति नहीं रही। इस प्रकार की वो एक प्रकार से उनको अपने में शामिल कर लिया गया। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में थे, तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि सभी दूसरी श्रेणियों में आते हैं लोग। परवर्ती हिंदू समाज, बदलता हुआ हिंदू समाज है, इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। अर्थात हमारा हिंदू समाज इनमें विश्वास भी करता है और इनमें ये मानता है कि इनमें बड़ी चमत्कारिक शक्तियां हैं, बड़ी अद्भुत शक्तियां हैं, ऐसा मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। इन सभी में एक देव बुद्धि इनके अंदर भरी हुई है। ये सब देवताओं की कृपा इनको प्राप्त है, ऐसा हमारा हिंदू समाज मानता रहा है। अब इसमें देखेंगे आप, अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है।
अशोक वृक्ष की पूजा एक गंधर्व और यक्ष लोग किया करते थे। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इसको आप नोट कर लेना। अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा उत्सव बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। अशोक के वृक्ष को अवलंब मान करके कामदेव की ही पूजा उसमें होती थी। इसमें मदनोत्सव कहते थे। उस जो महिलाएं जो थी, जो अशोक वृक्ष की पूजा करती थी व्रत रह करके, तो उसे मदनोत्सव के नाम से जानते। मदन माने कामदेव का, उत्सव माने जलसा। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है, महाराज भोज ने एक ग्रंथ लिखा है सरस्वती कंठाभरण, उससे जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक को, और ध्यान से आगे देखें, मैं जब अशोक के लाल लाल स्तबकों को देखता हूं, लाल लाल गुच्छों को, स्तबक माने गुच्छे, लाल लाल जब स्तबकों को देखता हूं, स्तबक कहते हैं गुच्छों को, फूलों के गुच्छे, स्तबकों को देखता हूं तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है कि पुराने वातावरण में अशोक की क्या महानता थी, क्या सौंदर्य था, कैसे उसका की प्रतिष्ठा थी। ये सब लेखक कह रहा है कि हमारे आंखों के सामने कौन जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनूपुर चरणों के आघात से, सुनूपुर जिसमें सुंदर नूपुर पहने हुए थे जिन चरणों में, उनके आघात से, बजने वाले नूपुरों के आघात से इस रसमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। अर्थात वो आसिंजनकारी नूपुर पहने हुए होती थी, शब्दकारी नूपुर जिसमें से संगीत निकलता था, और उन नूपुरों वाले पैरों के मृदुल आघात से, कोमल आघातों से, कोमल चोटों से इस वृक्ष को फुलाया करती थी। अर्थात इसमें से फूल जाते थे उसके आघात से। ऐसा एक चमत्कारिक प्रयोग होता था। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमल गुच्छा आया, कोमल तक गुच्छा आया। अलग तक से रंजित नूपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। अलग तक से रंजित, अलग तक कहते हैं महावर को, महावर से सने हुए नूपुरों से युक्त चरणों के कोमल आघातों से अशोक का पाद देश, अशोक के पाद देश में यानी निचले क्षेत्र में वह पैरों को मारती थी, मृदुल आघात करती थी सुंदरियां। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। जब वो पैरों का आघात करती थी तो अशोक के वृक्ष में नीचे हल्की सी रुंझुन की आवाज होती थी, रुंझुनाहट की, और ऊपर लाल फूलों का उल्लास, लाल फूलों का गुच्छा फूल जाता था। किसलयों और कुसुम स्तबकों की मधुर छाया के नीचे, अर्थात जो कोपलें थी और जो कुसुम स्तबक थे, जो फूल गुच्छे थे, उनकी सुंदर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर, स्फटिक मणि होता है, स्फटिक मणि के आसन पर अपने प्रिय को वो सुंदरियां बैठाती थी, अपने पति को, अपने प्रिय को बैठाती थी। अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से, पुष्पों के ढेर सारे पुष्पों के समूह से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से, बड़ी कोमल भंगिमा से, बहुत ही प्रेममय दृष्टि से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। अर्थात वो वसंत में खिलने वाले जो पुष्प थे उन पुष्पों को चढ़ा देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूं, इस उत्सव को एक प्रेम का नशा उत्पन्न करने वाला मानता हूं। अशोक के स्तबकों में वह मादकता आज भी है। अशोक के जो गुच्छे हैं उनमें वो मादकता, वह प्रेम उत्पन्न करने वाली जो क्षमता है वो आज भी है। पर पूछता कौन है इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी है। अब इन फूलों को कोई नहीं जानता, केवल एक मामूली स्मृति ही हम लोगों को ज्ञात है। भारत का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। अर्थात हमारा भारत कितना स्वर्णिम था, हमारा अतीत कितना बेहद अच्छा था, ये सब हमारे अशोक के फूल में के दल में लहराता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो हमारे अतीत काल में ये सब परंपरावादी लोग और इस प्रकार की चमत्कारिक शक्तियों का बोलबाला था, इस बात को इसमें बताया गया है।
कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। यहां पर टिक करेंगे, यहां से लेकर यहां तक की 3 लाइनों को, महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। आजकल दुनिया कैसी है, जिससे व्यक्ति का कोई काम नहीं चलता उसे भूल जाती है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सजता है। दुनिया कितना याद रखती, प्रश्न बनता है, दुनिया कितना याद रखती है, कितना याद रखती है, प्रश्न बनता है। तो उत्तर क्या होगा, आप उत्तर देंगे दुनिया मतलब भर को ही याद रखती है, जिससे उसका मतलब चलता है बस उतना ही वो याद रखती है, मतलब भर को याद रखती है, जिससे उसका स्वार्थ सजता है। बाकी को फेंक कर वो आगे बढ़ जाती, बाकी चीजों को फालतू समझती और आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। जैसे जैसे समय बदलता गया, नए नए देवता, नए नए चमत्कार, नई नई चीजें उपलब्ध होती गई, नए नए साधन उपलब्ध होते गए, वैसे वैसे वो अशोक के प्रति उसका लगाव कम होता गया। उसे वो फिर याद क्यों रखती, सारा संसार स्वार्थ का ही अखाड़ा तो है। तो प्रश्न बनता है कि सारा संसार किसका अखाड़ा है, सारा संसार किसका अखाड़ा है, किसका अखाड़ा है, ये प्रश्न बन गया। उत्तर क्या लिखोगे, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। किसका है, स्वार्थ का अखाड़ा है। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को बनाते हुए चले, स्वार्थ का अखाड़ा है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, लाखों करोड़ों उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मधुमोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। कहना ये चाहता है लेखक यहाँ पर कि अशोक वृक्ष बहुत सुंदर था, बहुत रहस्यमय था, बड़ा चमत्कारी था, बड़ा अलंकारमय था, बहुत प्रेम उत्पन्न करने वाला था, संतानदायक था। इस सारे इन चीज़ों को देख करके उसकी फिर भी उसकी सारी उपादेयता खत्म हो गई। जो सामंत सभ्यता थी, जो सामंती जो संस्कृति थी, जो प्रजा के परिश्रम पर जीती थी, उसके रक्त से और उसके श्रम से के शोषण से वह जो है पलती थी, तो वे सामंती सभ्यता भी उखड़ गई, समाज भी बदल गए, मधुमोत्सव जो होते थे वह सारी परंपराएं खत्म हो गई। संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। अर्थात जो संतान कामिनी स्त्रियां जो यक्षों गंधर्वों के पास जाती थी, जो मधुमोत्सव मनाती थी, वो उनसे अधिक शक्तिशाली लोग उसको मिलने लगे। उनका स्थान पीरों ने ले लिया, जो अब देखते हैं कि इस्लाम धर्म में जो पीर परंपरा चलती है। भूतों भैरवों ने ले लिया, कोई काली के भक्त हैं, भैरव नाथ हैं। काली दुर्गा ने ले लिया, कोई काली के भक्त हैं, कोई दुर्गा के माता के भी कुछ भक्त इस प्रकार के काम करते हैं, तांत्रिक काम करते हैं। इन्होंने यक्षों की इज्जत घटा दी। यक्षों के पास जाना लोगों ने खत्म कर दिया, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही चमत्कार उत्पन्न कर देते थे। दुनिया अपने रास्ते चली गई और अशोक जो है वो पीछे छूट गया, अर्थात अशोक की उपेक्षा हो गई। और इस प्रकार से अशोक को लोग कम गिनने लगे, क्योंकि नए नए लोग समाज में उत्पन्न हो गए, तांत्रिक लोग उत्पन्न हो गए। मुझे मानव जाति, आगे देखें महत्वपूर्ण है, मुझे मानव जाति, ये टिक भी लगा हुआ है, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। कवि कहता है कि जो मानव जाति है वो बड़ी दुर्दम, जिसको दबाना बहुत कठिन है, और बड़ी निर्मम है, ममताहीन भी है। बड़ी दुर्दम और बहुत निर्मम, ये जो मानव जाति है, कहते हैं ये बड़ी ममताहीन है, बहुत प्रबल भी है और बहुत ही ममताहीन भी है। इसको कह सकते हैं निर्मम, बहुत ही कठोर, कठोर कह सकते हैं, ममताहीन कह सकते हैं। ये निर्मम धारा के हजारों वर्षों का
रूप साफ दिखाई दे रहा है। हजारों वर्षों से ये परंपरा चलती चली आ रही है निर्ममता की। मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है वह बड़ी निर्मम है। जीवनी शक्ति, जीवन जीने की जो इच्छा है मनुष्य की, वो बहुत निर्मम है, बड़ी ममताहीन है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मुंहों को रौंदती चली आ रही है। अर्थात वो सभ्यता और संस्कृति इसको एक प्रकार से व्यर्थ समझती है। वह इसके प्रति जो मोह है उसको बेकार मानती है और उसको दबाती रौंदती हुई चली जा रही है, उसकी अनदेखी करती हुई चली जा रही है। न जाने कितने धर्माचार्यों, विश्वासों, उत्सवों, व्रतों को धोती बहती वो ये जीवन धारा आगे बढ़ी है। अर्थात जो मनुष्य की जो निर्मम जीवनी शक्ति है, जो उसकी जो जीने की जो प्रबल इच्छा है, उसने न जाने कितने धर्माचरणों को, विश्वासों को, उत्सवों को, व्रतों को उसने जो है वो समय की धारा में बहा दिया। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। अर्थात मनुष्य ने संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद आज समाज का रूप सामने दिखाई दे रहा है। उसमें न जाने कितनी संस्कृतियां विलुप्त हुई हैं, न जाने लोगों ने कितने बड़े बड़े त्याग किए हैं, न जाने कितने संघर्षों से जो है वो कुछ चीज़ों को ग्रहण किया है। तो ये पूरी जो संस्कृति है ये त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। हमारी संस्कृति विशुद्ध है या नहीं है ये सब बाद की बात है। लेखक बता रहा है सब कुछ में मिलावट है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब कुछ अविशुद्ध है। अविशुद्ध, विशुद्ध माने बिल्कुल प्योर, और अविशुद्ध शुद्ध नहीं है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, अर्थात मनुष्य की जो दुर्दम माने जिसको दबाया नहीं जा सकता है, जो बहुत ही प्रबल है, जो जिजीविषा है, जीने की जो इच्छा है, वो मनुष्य की सबसे प्रबल है। तो जिजीविषा तक जो मैं आपको बता रहा था, दुर्दम जिजीविषा, जीने की जो प्रबल इच्छा है, यहां तक आप इसको टिक कर लेंगे और इसके आगे और समझें। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। अर्थात जो मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है, जो दुर्दम जीवनी शक्ति है, जिसे गंगा की धारा जो है उसको कोई रोक नहीं सकता, अबाधित है, वो अनाहत है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसे ही जो जीवनी शक्ति सब कुछ को हजम करती चली जाए, सारे अन्यायों को, सारे अत्याचारों को वो हजम करती हुई, और फिर भी अभी वो अपने को पवित्र बताती है, पवित्रता की श्रेणी में अपने को स्थापित करना चाहती है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है। धर्म आचरण के संस्कार करने वाले जो लोग हैं, जो धर्माचारी लोग हैं, थोड़ी देर के लिए अपने तर्क रखते हैं, लेकिन उनके तर्क भी अमान्य हो जाते हैं और इस तरीके से सब इस दुर्दम धारा में बह जाते हैं। अर्थात मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है, मनुष्य की जो अपनी जो जीवनी शक्ति है, वही ऊपर रहती है। उसी के आगे व्यक्ति सब कुछ को नकारता हुआ चला जाता है। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है। अर्थात जो इस मनुष्य की दुर्दम, जो प्रबल जो जीवनी शक्ति है, उसको जो सहायता करता है, उसको तो वो अपना अंग बना लेती है, बाकी सब चीजों को वो तुच्छ समझ करके उसको अलग कर देती है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडन किया है। हे महाकाल, प्रभु शिव के लिए कहा गया है, तुमने जाने कितनी बार इस कामदेव के गर्भ का खंडन किया है, इसका घमंड तोड़ा है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्णय तारल को भी आपने, निर्णय की तरलता को भी आपने पी लिया है, उसके निर्णय को भी तुमने बदल दिया है, उसको विधाता के सर्व कर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किया है। अर्थात विधाता जो कहते हैं कि सर्व करता है, सर्वशक्तिमान है, उसके अभिमान को भी कहीं न कहीं तोड़ा है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, जो मोह और आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, एक प्रकार से जो टिकाव है, जो अपनी बात को पर अडिग रहने की जो एक प्रकार से भाव है, जड़िमा, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। अर्थात जो आप कुंठ नृत्य एक प्रकार से कुंठा, मन में जो कुंठा उत्पन्न हो रही, उसके द्वारा किए जाने वाले जो क्रियाकलाप हैं, उसके द्वारा किए जाने वाले जो अभिनय है, वो कुंठ नृत्य के अंतर्गत आते हैं। वो सब क्रियाकलाप नष्ट हो जाएंगे।
मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती चली जाएगी। अर्थात जो जड़िमा है, जो सत्यनिष्ठा है, जो कुंठ नृत्य है, जो कुंठा के द्वारा जो लोग क्रियाकलाप करने लगते हैं, अभिनय करते हैं कुंठा से उत्पन्न होने पर, तो ये सारी चीजें जो है वो इस जीवनी शक्ति को रोक नहीं पाएंगी। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। अर्थात फूलों में, जो अशोक के फूलों में जो फूल, जो गुच्छे आ गए हैं फूलों के, उन पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन फिर उदास हुआ है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी। अर्थात आने वाले समय में कौन सी वस्तुएं ऐसी सामने आएंगी जिसको देख करके जो सहृदय चित्त लोग हैं, जो विचारवान लोग हैं, जो भावना प्रधान लोग हैं, उनके हृदय में कैसी कैसी उदासी की रेखाएं उत्पन्न होंगी, जैसे आज अशोक को देख करके उठ रही हैं। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उसमें कितने जिएंगी और कितनी बह जाएंगी। कभी थोड़ा सा तटस्थ हो रहा है, यहाँ पर लेखक तटस्थ हो रहा है, कह रहा है कि जिन चीज़ों को मैं आज बहुत अच्छा समझ रहा है वो चीज़ें समय के परिवर्तन के साथ बदल जाएंगी, कितनी स्थिर रह जाएंगी, कितनी समय की धारा में बह जाएंगी, ये सब अनिश्चित है। कौन जानता है इसको। मैं क्या शौक से उदास हूं? माया काटे नहीं कटती, उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसल दे रहे हैं। लेखक कह रहा है कि मैं उदास होने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन जो समय का मैं जो विवर्तन देख रहा हूं, समय का जो उलटफेर देख रहा हूं, इस समय को देख करके मेरा मन थोड़ा विस्मित होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये माया जो है वो कैसे संसार को भ्रम में डाले हुए, या माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लख काहुन पावा। तो समय और माया ये व्यक्ति को नचाती है, ऐसा बताते हैं। कहा भी गया है, पंत वाले शीर्षक में आपने पढ़ा था कि तुम्हारा जो नेत्रों का खुलना और बंद होना है, यही तो सारा उत्थान और पतन है, और जो भी आप प्रलयंकारी नृत्य करते हो वो नृत्य ही संसार का सारा विवर्तन है, सारा उलटफेर है। तो जो समय है और माया है ये व्यक्ति को नचा रही है। तो उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसल दे रहे हैं, हमारे मन को बिल्कुल दबा रहे हैं, शांत होने को कह रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। अशोक के फूलों में सुंदरता है, अशोक के फूलों में समाज की का हित छिपा हुआ है, अशोक की पत्तियां भी प्रेम की भावना उत्पन्न करने वाली हैं। तो हमारे मन में अशोक का प्रत्येक भाग आदरणीय है। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, आगे देखें, अशोक के पुष्प को ही नहीं किसलियों को भी मदमस्त करने वाला बताया था। उसने कहा अशोक की पत्तियां भी मदमस्त करने वाली थी। अवश्य शर्त यह थी कि वह दयिता प्रिया के कानों में झूम रहा हो। ये जो आप श्लोक दे रहे, किसले प्रसवोपि विलास नाम मदयिता दयिताम श्रवणात्प्रता, ये आप देख रहे हैं, इसका भाव यही है कि जो किसले उसके पुष्प ही नहीं किसले भी मदमस्त करने वाले थे। अवश्य शर्त यह थी कि जो मदयिता दयिता, जो एक प्रकार से जो प्रिया है, उस प्रिया के कानों में श्रवणार्पिता, उसके कानों में झूम रहे हो। जो उसकी जो किसले हैं और उसके जो पुष्प स्तबक हैं, वह जो विलासी जो विलासिनी जो प्रियाएं हैं, उन प्रिया के कानों में कर्णावर्तंस के रूप में झूल रहे हो। तो ये जो किसले भी जो इसके हैं वो मदमस्त करने वाले हैं, ऐसा इसका भाव इसमें अभी आप ये संस्कृत वाली लाइन का समझ लें। परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलियों में भी मादकता है। शाखाओं में जो वायु लुलित किसलियों में, अर्थात वायु से चंचल जो किसलें हैं, उनमें भी सौंदर्यता है, मादकता है, उसमें भी मन को प्रेम से भर देने वाला भाव है। मेरी नस नस में आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है, मैं सचमुच उदास हूं। अर्थात उस अशोक को याद करके वो उल्लसित हैं, और जो अशोक की आज जो उपेक्षा हो रही है, अशोक के फूलों की, अशोक के किसलियों की, उसको देख करके लेखक अपने अंदर उदासीनता महसूस कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ थे, इनको आप टिक करते हुए चलें। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वो क्या ऐसी ही बनी रहेगी? फिर महत्वपूर्ण पैराग्राफ आपको सामने मिल रहा है, पूरा ही आप इसमें लगाएं। अर्थात जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, हमारी संस्कृति बहुत महान है, क्या समय की धारा इसको बदल नहीं देगी? क्या यह ऐसी बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस
आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई, वो भी नहीं रही। धर्माचार्यों ने इस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्द समझा था, इतना महान समझा था, वो भी तो लुप्त हो गया। अर्थात धर्माचार्य अपने जिस ज्ञान वैराग्य को बहुत महान समझते थे, बहुत बड़ा महत्व देते थे, समय की आंधी के साथ साथ, समय की यात्रा के साथ साथ वो भी समाप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो राष्ट्र उमड़ पड़ती थी, मध्य युग में जो मुसलमान और जो शासक थे, जो रईस लोग थे, उनके अनुकरण पर जो रसराशि, एक प्रकार से जो रस धारा जो उमड़ पड़ती थी, वह बाष्प की भांति उड़ गई। अर्थात वो मुसलमानी संस्कृति, मुसलमान रईसों के जो ख्वाब थे, वो भी समाप्त हो गए। जो हमारा समाज जो अंधानुकरण करता था, वो अंधानुकरण भी अब नहीं करता समाज उनका। क्या ये मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कोमल कमल ऐसा ही बना रहेगा? मध्य युग में जो व्यावसायिकता का कमल खिला, क्या वो व्यावसायिकता का कमल ऐसे ही खिला रहेगा? क्या वो कभी भी मुगलित नहीं होगा, बंद नहीं होगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात से धरती धसकेगी, उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। अर्थात जो ये महाकाल है, जो काल की गति है, उससे पूरी धरती जो है वो धसकेगी, अर्थात पूरी धरती उसके भार से दब जाएगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका और उसमें निवास करने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर जो कुंठा है, कुंठा की भावना है, और कुंठा की भावना से भरी हुई जो सेविकाएं हैं, जो चारिकाएं हैं, जो नर्तकियां हैं, वह जब नृत्य करके अपने साथ कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएंगे। अर्थात वो भी, उनका भी युग समाप्त हो जाएगा, सब बदल जाएगा, सब विकृत होगा, कुछ भी शुद्ध नहीं रहेगा, और सब नष्ट भी होगा, और फिर सब नवीन बनेगा। फिर हो सकता है समय की धारा के साथ साथ आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। ऐसे समय को एक बहुत बड़ा सत्य बताया कि समय ही सबसे बड़ा सत्य है, वक्त ही सबसे बड़ा काबिल है, वक्त ही सबसे बड़ा होशियार है, मानव नहीं। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। बुद्ध काल में महात्मा बुद्ध ने मार विजय के बाद, अर्थात कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद, एक वैरागियों की पलटन खड़ी कर तमाम वैरागी खड़े हो गए थे। इतने अधिक वैरागी खड़े हो गए थे कि समाज में एक चिंता भी उत्पन्न हो गई थी कि सारे अगर वैरागी हो जाएंगे तो ये सृष्टि का संचालन कैसे होगा। असल में मार मदन का ही नामांतरण है, कामदेव का ही नाम का रूप है, तो एक ही चीज है वो। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे। यक्षों के देवता वज्रपाणी नामक देवता जो थे, इस वैराग्य युक्त धर्म में प्रवेश किए और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। जितने भी बोधिसत्व थे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उनके वो शिरोमणि बन गए, उनके सबसे के सिरमौर बन गए वो। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म भाग प्रचलित हुआ, यानी वज्रयान की शाखा आई। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया, और जो है मदन देवता जो थे वह उस बौद्ध धर्म में, उस वज्रयान शाखा में भी उन्होंने अपना स्थान बना लिया। वह एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। और उस बौद्ध काल में जो कहते हैं कि वैरागियों की पलटन खड़ी हुई थी, जो बोधिसत्व जो उत्पन्न हुए थे, ये सब समय की धारा में बह गए, और सब जो थे वो कामदेव के, मदन देवता के इच्छा के अनुसार, उसके इशारे पर काम करने लगे। और वो बौद्ध धर्म भी देखा जाए तो उसमें भी कहते हैं कि प्रेम का प्रचार हुआ, और जो है सारे जितने भी सन्यासी जो बन गए थे, वो सन्यासी सब काम की ओर प्रवृत्त हुए। और उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगस्य भोगस्त करते, और कहते हैं कि श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगस्य भोगस्य करते, और सुंदरियों और भोग के साधनों में जो तत्पर जो ऋषि थे, जो लोग थे, उनके लिए जो योग और भोग एक प्रकार से करस थे, एक प्रकार से हाथ में रखे हुए किसी छोटी वस्तु के समान ही था। उनके लिए देखा जाए तो योग और करस एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। अर्थात
सभी जितने भी महात्मा थे बुद्ध काल में भी, वो एक ऐसी अजीब आंधी आई मदन देवता के आने पर कि सब काम की ओर प्रवृत्त हुए, और योग और भोग जो था वह एक प्रकार से बहुत छोटी चीज रह गई, और सभी सुंदरी साधन तत्प्रणाम सुंदरियों और योग भोग में वो लग गए, योग के साथ भोग में भी प्रतिष्ठित हुए। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। एक प्रकार से जो अभिचार, जो प्रेम, मिलन, इन सब में उन्होंने सहायता करी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूं। कभी कहता है कि मैं बड़े आश्चर्य से योग और भोग, लोग योग भी करते थे और भोग वासना में भी लिप्त थे। वहां के सारे बौद्ध युग के लोग, बौद्ध युग के सन्यासी लोग, ये भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? क्या ये भी एक जीवनी शक्ति, जो मनुष्य के अंदर जीने की जो प्रबल इच्छा है, क्या उसका भी ये दुर्दम अभियान, न दबाया जाने वाला अभियान था? कौन बताएगा कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई? कितने विध्वंस, कितने उथल पुथल के बाद अशोक स्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। अर्थात जो इसमें जो भी एक विचित्रता आई बौद्ध धर्म में, अशोक का फूल और हर दल, लग रहा है कि इस विचित्र परिणति, इस विचित्र बदलाव की परंपरा में भी शामिल है। कैसा झबरा सा गुल्म है। और वो लगता है अशोक का जो वृक्ष है, अशोक का जो पेड़ है, उसका इस परंपरा में भी उसकी बहुत याद आती है। वो अपना यहाँ पर भी अपना स्थान बनाए हुए है। देखें, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ रही थी। मगर उदास होना भी बेकार है। लेखक कहता है कि उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है। अशोक को एक प्रतीक रूप में कहकर के लेखक ने यह बात बताया है, जैसे कि अशोक के सामने विभिन्न प्रकार की स्थितियां आई। कभी उसको सम्मान मिला, कभी सम्मान नहीं मिला, कभी साहित्य में शामिल किया गया, कभी साहित्य में नहीं शामिल किया गया। ऐसे उतार चढ़ाव उसके जीवन में आए। तो क्या हुआ, अशोक आज भी उसी मस्ती में है, मौज में है। अशोक मस्त हो गया। उसे उतार चढ़ाव, आदर, उपेक्षा, इसका कोई भाव, उसने सारे भाव अपने मन से निकाल दिए। उसने अपने को प्रकृति पर छोड़ दिया, परिवर्तन को प्रकृति पर छोड़ दिया। आज अशोक उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 पहले था। कहीं भी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कुछ बदला है तो बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। लेखक कह रहा है कि अशोक अपनी स्थिति में आज भी है, उसमें आज भी वही सारे गुण हैं। प्रेम उत्पन्न करने के, संतान दायिनी के रूप में अशोक माना जाता है, संतानदायक के रूप में। तो वो सारे गुण उसमें आज भी विद्यमान हैं। केवल मनुष्य की मनोवृत्ति, मनुष्य की सोच बदली है। यदि बदले बिना वो आगे बढ़ सकती तो शायद वो भी नहीं बदलती। लेकिन यदि मनुष्य की सोच, परिवर्तन अपने मन में मनुष्य नहीं लाता और अगर आगे बढ़ जाता तो वो बदलती भी नहीं। और यदि वो बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, और यदि वो नहीं बदलती, ज्यों की त्यों बनी रहती मनुष्य की प्रवृत्ति, तो व्यावसायिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। हर मनुष्य एक ही कार्य करने के लिए प्रारंभ हो जाता, एक ही जैसे कार्य करता। मशीन का रथ, घर घर रथ चल पड़ता, मशीनीकरण प्रारंभ हो जाता। विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता। विज्ञान के आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ता, सारी परंपराएं भूल जाता। विज्ञान और यंत्रीकरण के सामने परिश्रम करने वाले लोग पीस दिए जाते। जैसे कि आपने देखा तो गांधी जी ने, जब विज्ञान का युग चल पड़ा, व्यवसायिक चीज आगे बढ़ने लगी, यंत्रीकरण का युग चल पड़ा, तो उन्होंने खादी आंदोलन चलाया, चरखा आंदोलन चलाया, और उन्होंने परिश्रम करने की आदत डाली और लोगों में को जीविका प्रदान की। तो यहां पर अगर मनुष्य की मनोवृत्ति नहीं बदलती तो यंत्रीकरण का जो रथ था वो चल पड़ता। विज्ञान जो था वो सावेग, वेग के साथ दौड़ने लगता, तो बहुत बुरा हो जाता है।
तो जो परिश्रम करने वाले लोग थे, जो यंत्रीकरण से जिनका ज्यादा जिन्हें ज्ञान नहीं है, वे लोग पिस जाते हैं। अच्छा ही हुआ वह बदल गई, मनुष्य की मनोवृत्ति बदल गई, लेकिन पूरी कहां बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। मनुष्य की मनोवृत्ति बदल रही है, अशोक स्थिर है, वो आज भी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है, अर्थात जिसे प्राचीन परंपराओं का ज्ञान है, जो अपने स्वर्णिम अतीत को याद करता है, जो अशोक वृक्ष की उपादेयता को जानता है, वो आज भी उदास है। वो अपने को पंडित समझता है। जो पुराने चित्त से मानने वाला व्यक्ति है, वो आज भी उदास हो जाता है। वो अपने को विद्वान समझता है, वो अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाना चाहता। पंडिताई एक बोझ है। बहुत अच्छी बात बताई, पंडिताई एक बोझ है, अर्थात किसी शास्त्रों को रट करके आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वह व्यक्ति उसी शास्त्र ज्ञान के आधार पर ही जीवन जीना चाहता है। वो अपने जीवन में कोई परिवर्तन या बदलाव लाना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि वह बदलाव नहीं लाना चाहता, तो वो वहां का वहीं खड़ा रह जाता है। तो ऐसा ज्ञान क्या है? एक बोझ है, एक भार है, जो समय के अनुसार अपने में परिवर्तन नहीं लाता। जितनी ही भारी होती है पंडिताई, एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। अर्थात जितना शास्त्रों के पद्धति पर चलने वाला व्यक्ति, जितना शास्त्र ज्ञान रट करके जितना व्यक्ति परंपरावादी रूढ़वादी हो जाता है, वो बदलाव अपने में नहीं लाना चाहता है, तो वो उतनी जल्दी ही समाप्त होता है, उतनी जल्दी डूब जाता है, पतन को प्राप्त होता है। जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। और जब व्यक्ति उस ज्ञान को जीवन का अंग बना लेता है, यानी जैसा आज समय की मांग है उसके अनुसार अपने को बदल लेता है, तो वो सहज हो जाता है वो ज्ञान। फिर वो भार नहीं रहता, तब वह बोझ नहीं रहता। उस अवस्था में उदासी भी नहीं आती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, अशोक तो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कुछ उसका बिगड़ा भी नहीं है, उसमें आज भी वही सारे गुण हैं। कितनी मस्ती से वो झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे, कालिदास ने उसके महत्व को समझा था, अपने काव्य में स्थान भी दिया है। विज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, मालिकाग्निमित्रम है, ऐसे अनेक ग्रंथों में उसको उन्होंने वर्णन भी किया है। अपने ढंग से मैं भी आनंद ले सकता हूँ अपने ढंग से, और लेकिन उदास होना बेकार है। अर्थात समय की गति को समझिए, समय के अनुसार चलिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। ये सारे भाव इस पाठ के अंदर छिपे हैं। तो आप छोटे छोटे प्रश्न भी, पूरे पैराग्राफ को आप टिक कर लेना, छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें समाहित हुए हैं कि लेखक ने समय के परिवर्तन के साथ मानव को क्या संदेश दिया है। समय के परिवर्तन के साथ मानव को लेखक ने संदेश दिया है कि समय के परिवर्तन के साथ हमें भी बदलना है। पंडिताई एक बोझ है, इसका क्या तात्पर्य है? पंडिताई एक बोझ है, इसका तात्पर्य लेखक ने यह बताया है कि जैसे कि हम कोई शास्त्र ज्ञान रट करके हम उसी परंपरा पर चलने लगते हैं, अपने को बिल्कुल ही रूढ़िवादी बना लेते हैं, समय के परिवर्तन के साथ हम नहीं बदलते हैं, तो वो ज्ञान हमारे लिए भार रूप हो जाता है, क्योंकि हमारी गति रुक जाती है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हम लोग बनाते हुए चलें, समझते हुए चलें। सारा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में पाठ है, विवेचनात्मक शैली भी है, आलोचनात्मक भी है, व्याख्यात्मक भी है, ऐसी शैलियाँ भी इसमें आई हैं। पूरे पाठ को ध्यान से समझें और पूरे वीडियो को अंत तक देखें, अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस पाठ को ध्यान से पढ़ते हुए चलें। परिचय भी आपको इसके साथ भेजा जाएगा, उस परिचय को भी नोट करें और परिचय के साथ प्रश्नावली आपको 20-25 प्रश्नों की भेजी जाती है हर वर्ग में, उस प्रश्नावली को नोट करें अपनी कापी पर। पहले परिचय, फिर प्रश्नावली, और उसके पश्चात जो आपको गद्यांश भेजे जाएंगे, उन गद्यांशों में जो प्रश्न दिए हुए हैं वो प्रश्न आपकी प्रश्नावली में से भी कुछ मिल जाएंगे, कुछ आप इस गद्यांश को पढ़कर वीडियो देख करके अपने आप हल करें।